हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई नो आप अच्छे ही होगे, आई होप नहीं, आई नो आप अच्छे ही होगे। और एक्चुअली अभी हमारी वेकेशंस पड़ गई थी 1 तारीख से, तो मैं अपने घर चली गई थी। अब उसके बाद अब मैं आई हूँ, स्टेबल हो पाई हूँ थोड़ा। तो जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के उनका जवाब ही दे देती हूँ। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि अब मतलब सीयूईटी का हमारा स्कोर कार्ड आ गया है, अब उसके बाद हमें क्या करना है। एंड स्कोर कार्ड नहीं, अभी आंसर की आई है, स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। तो आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा पहले सीयूईटी का, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको उसके बाद हर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसमें वो लोग जिस भी हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट बनाते हैं, उस हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। लाइक इन जेएनयू सिर्फ पार्ट बी कंसीडर करेंगे उनका, तो पार्ट बी में आपके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और बीएचयू है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, तो उसमें आपके पूरे 400 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसमें ये है कि आपको सारे यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने पड़ेंगे अलग अलग, और फिर सबकी मेरिट लिस्ट अलग अलग चेक करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ अभी मार्क्स आपको बताती हूँ कि अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स हैं या इतने मार्क्स हैं, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं या होप कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही कि कट ऑफ क्या होगी, बट हाँ, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है, इतने मार्क्स हम लोगों के हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, हमें चांसेस है कि हमें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले, तो ये मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिख रखी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की जो पिछली बार थी। तो जेएनयू की पिछली बार जो कट ऑफ थी डिफरेंट कैटेगरीज की, मैं आपको बताती हूँ। तो और फिर वो कट ऑफ जो मैं बता रही हूँ, अगर उतने मार्क्स हैं आपके या उससे 1-2 कम या 1-2 ज्यादा है, तो 1-2 कम है तो आप होप कर सकते हो। और अगर 1-2 ज्यादा भी है तब भी मतलब आप पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि कट ऑफ जो पिछली साल की होती है उससे थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट करती है, बाकी सेम रहती है कट ऑफ। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि पॉसिबल है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और जिसके 5 नंबर ज्यादा है इससे, तो वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि हो ही गया। और फीमेल्स का थोड़ा ये है कि उन्हें एडवांटेज मिलती है जेएनयू में, कि उन्हें डेप्रिवेशन पॉइंट मिलते हैं। किसी को 9 मिलते हैं, किसी को 11, किसी को 7। तो इस अकॉर्डिंग अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम है इस कट ऑफ से, तो आप थोड़ा, अगर 2-4 मार्क्स कम है तो आप होप कर सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जेएनयू में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी उनके कट ऑफ थी 214 मार्क्स। और जो एससी कैटेगरी थी उनकी पिछली बार कट ऑफ थी 180 मार्क्स। जो एससी कैटेगरी के बच्चे थे उनकी कट ऑफ थी पिछली बार 184 मार्क्स। पीडब्ल्यूडी की 100, ये 0.99 में, तो मैं इन्हें राउंड ऑफ करके बता दे रही हूँ। और ओबीसी की थी 193.98, तो ये अराउंड 194 थी कट ऑफ ओबीसी की। और ईडब्ल्यूएस की 204.99 मीन्स 205। तो अगर आप लोगों के इतने मार्क्स हैं, इससे 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे भी है, तो आप बहुत अच्छे से मतलब सोच सकते हैं कि इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरिए जेएनयू का। ये आउट ऑफ 300, अगर आपके पार्ट बी में इतने मार्क्स हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि हो जाएगा 400 में से, तो मत इसको गलत कंसीडर मत कर लीजिएगा, ये 300 में से। बीएचयू में 2 तरीके के मेरिट लिस्ट निकलती है, एक जो बीएचयू के बच्चे होते हैं, एक नॉन बीएचयू के बच्चे होते हैं। लाइक जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएचयू से की होती है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कहीं और से की होती है। तो मैं पहले बीएचयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ बताती हूँ। तो जनरल के लिए 221, ओबीसी के लिए 186, एससी के लिए 167, एसटी के लिए 136, ईडब्ल्यूएस के लिए 199। ये आपकी 400 में से, 400 मार्क्स में दोनों पार्ट और पार्ट बी के मार्क्स मिला के आपकी कट ऑफ बनती है। और जो नॉन बीएचयूआइट होते हैं उनके लिए जो कट ऑफ निकली है, उनके थोड़े मार्क्स हाई रहते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन बीएचयू से कर रखी है उनके थोड़े कम कट ऑफ जाती है। तो जो जनरल है उनके 240 मार्क्स, ओबीसी 213, एससी 174 और एसटी 152। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 200 मार्क्स। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो उसमें पहली लिस्ट जो निकली थी, तो उसमें जो पहली लिस्ट थी उसमें
एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में बहुत बच्चे फॉर्म भर देते हैं। लाइक मैंने भी भरा था, मेरी क्लास के बहुत बच्चों ने भरा था फॉर्म। तो पहली बार जो मेरिट लिस्ट निकली थी उसकी कट ऑफ ठीक ठाक थी, मतलब काफी हाई है, BHU से थोड़ी कम बट ठीक ठाक है। बट उसमें क्या होता है कि मेरे क्लास के ही बहुत सारे बच्चे या फिर उनका अगर इतने मार्क्स होते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे एडमिशन नहीं लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। तो वहां की जो और भी लिस्ट निकलती है बाद में तो कट ऑफ काफी कम चली जाती है। तो अगर इससे आपके 20 मार्क्स भी कम है, जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जो फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ में बता रही हूँ, उससे अगर आपके 20-30 मार्क्स भी कम है तो आप होप कर सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आपके आ जाएगा नाम। इवन बाद में ओपन काउंसलिंग भी होती है, तो आप वहां पे सोचिए कि हो ही जाएगा एडमिशन। समटाइम्स होती है ओपन काउंसलिंग, अगर सीट्स उनकी वेकेंट रह जाती है तो वेकेंट सीट को भरने के लिए वो लोग करते हैं ओपन काउंसलिंग। तो जनरल की पहली बार जो लिस्ट थी उसमें कट ऑफ थी 214, OBC की थी 185, SC की 167, ST की 148, EWS की 148। ये भी 400 में से कट ऑफ बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो पिछली बार वो CUET में नहीं थी, तो मैं उसकी कट ऑफ नहीं बता सकती, मतलब बता सकती हूँ कि पिछली बार DUET था उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ थी, बट इस बार वो CUET में इंक्लूड हो गया है DU, तो उसकी कट ऑफ डिफरेंट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी कोई कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ क्या हो सकती है। बट हाँ, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। और मैं आई होप कि आप सब लोग समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप लोग। और टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी कि मेरा होगा या नहीं होगा JNU में या कहीं भी जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं। बस फॉर्म भरिए, और अगर एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तो आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, आपके पास बहुत सारे चांसेस होते हैं और भी चीजें करने की। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई नो आप अच्छे ही होगे, आई होप नहीं, आई नो आप अच्छे ही होगे। और एक्चुअली अभी हमारी वेकेशंस पड़ गई थी 1 तारीख से, तो मैं अपने घर चली गई थी। अब उसके बाद अब मैं आई हूँ, स्टेबल हो पाई हूँ थोड़ा। तो जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा चलो आज टाइम निकाल के उनका जवाब भी दे देती हूँ। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि अब मतलब CUET का हमारा स्कोर कार्ड आ गया है, अब उसके बाद हमें क्या करना है। एंड स्कोर कार्ड नहीं, अभी आंसर की आई है, स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। तो आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा पहले CUET का, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है। आपको उसके बाद हर यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसमें वो लोग जिस भी हिसाब से अपनी मेरिट लिस्ट बनाते हैं उस हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। लाइक इन JNU सिर्फ पार्ट बी कंसीडर करेंगे उनका, तो पार्ट बी में आपके जितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। और BHU है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है तो उसमें आपके पूरे 400 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनेगी। तो इसमें ये है कि आपको सारे यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने पड़ेंगे अलग अलग, और फिर सबकी मेरिट लिस्ट अलग अलग चेक करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ अभी मार्क्स आपको बताती हूँ कि अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स हैं या इतने मार्क्स हैं तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं या होप कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रही कि कट ऑफ क्या होगी, बट हाँ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है इतने मार्क्स हम लोगों के हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, हमें चांसेस है कि हमें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का JNU का बता देती हूँ क्योंकि उसमें 300 मार्क्स के बेसिस पे आपका बनता है। क्योंकि मैंने इसमें मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर रखे, परसेंटेज बता